सीन ना 10 मिनट दूरी हमारा पार्टनर यहाँ से। हाँ, वैसे भी कौन सी शादी हुई है, लिव इन ही तो है। बेटा मैं कह रही थी कि मम्मी को बुला लो आप, तो जो फॉर्मेलिटी करनी है वो कर के मतलब मिठाई के डब्बे एक्सचेंज कर। आज की क्लिप हम लेकर आए हैं बेफिक्रे मूवी से। इस मूवी से एक बहुत ही फनी सी क्लिप आज हम देख के उसके डायलॉग्स के साथ में डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब ये कह रही है, बेटा सन आई वॉज सेइंग, मैं कह रही थी वॉज सेइंग दैट, कॉल बुला लो, कॉल योर पेरेंट्स, मम्मी पापा पेरेंट्स ओवर, ओवर या कॉल ओवर मतलब कि यहाँ पर बुला लो। जब आप कहते हो कि किसी को यहाँ पर बुला लो या उस जगह पे बुला लो तो हम कहते हैं कॉल ओवर। लेट्स कंप्लीट या कह सकते हैं लेट्स गेट डन विथ, गेट डन विथ का क्या मतलब होता है, मतलब कि कर लेते, इस काम को करके खत्म करते हैं। लेट्स गेट डन विथ दिस, with done all the formalities and exchange, मिठाई के डब्बे एक्सचेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स, मिठाई के डब्बे हम एक्सचेंज कर लेते हैं। और बेचारे की गली में ही चाय अटक गई क्योंकि वो यहाँ पे रिश्ते की बात करने आया ही नहीं था। रिलैक्स मॉम, रिश्ते के लिए नहीं आया है वो। तो फिर मैं शिफ्ट कर रही हूँ यहाँ से, सामान उठाने आया। शिफ्ट कर रही है? कितने? अब उनकी बेटी आई, कह रही है रिलैक्स मॉम, ही इज नॉट हियर टू, रिश्ते की बात करने को हम कैसे कहेंगे, आस्क फॉर माई हैंड, मेरा हाथ मांगने आप लोगों से नहीं आया है। हम हिंदी में टिपिकली ये बोलते हैं, इंग्लिश में भी टिपिकली ये चीज बोली जाती है, यूज कर सकते हैं या कह सकते हैं इज नॉट हियर विथ अ मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल यानी कि वो शादी का रिश्ता लेकर नहीं आया है। मैं शिफ्ट कर रही हूं तो कह रहे तो फिर देन व्हाट, देन व्हाट तो फिर ये कह रही है आई एम, शिफ्ट करने को क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मूविंग आउट, मूव आउट करना यानी किसी जगह से शिफ्ट कर लेना। आई एम मूविंग आउट, ही इज हियर टू हेल्प मी विथ माई स्टफ, वो सामान उठाने आया है, माई थिंग्स या माई स्टफ कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है शिफ्ट कर रही हो, यू आर मूविंग आउट, यू आर मूविंग आउट। अब देखिए इसका क्वेश्चन में भी पहले कोई भी क्या तुम शिफ्ट कर रही हो या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इंडिकेट करेगी कि एक क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए हमें पता है, तो इसीलिए हम भी इसका जो फॉर्मेशन है वो नॉर्मल सेंटेंस की तरह ही कर रहे हैं, हम हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, फिर ये कह रहा है किथे, वेयर टू, किथे वेयर टू, कहाँ को कर रही हो। अगर ये बात थर्ड पर्सन के बारे में हो रही होती और बात हो रही होती कि भाई वो कहाँ शिफ्ट कर रहा है तो हम कहते हैं वेयर, बट इससे वो डायरेक्टली पूछ रहा है, जो पर्सन की बात हो रही है, तो इसलिए हम कहेंगे वेयर टू ना कि वेयर। पेरिस से कहीं जाना है? आई मीन पेरिस, पर धर्म और मुझे साथ स्पेंड करने का कोई टाइम नहीं मिलता इसके। फिर इसकी मम्मी पूछ रही है, देखो कितना कैजुअली पूछ रही है, यू नीड टू मूव आउट ऑफ पेरिस, या हम कह सकते हैं आर यू मूविंग आउट ऑफ पेरिस। तो ये कह रही है आई एम इन पेरिस, मैं पेरिस में ही हूं, बट धर्म एंड आई डोंट गेट एनी टाइम, कोई टाइम नहीं मिलता, टू स्पेंड टुगेदर, साथ में बिताने के लिए कोई टाइम नहीं मिलता है। शो सारे रात को है, मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ। अब इसकी रूममेट भी चली गई, सो वी जस्ट थॉट इट्स मोर प्रैक्टिकल।
अब ये कह रही है इसके shows, all his shows, सारे रात में, तो all his shows are at night, सारे रात में हैं. I work all day long, मैं पूरा दिन काम करती हूँ. all day तक भी ठीक है, long लगाओ तो ज्यादा बेटर है. And now when his roommate has moved out, अब देखिए क्योंकि वो कर चुकी है, कर रही होती तो हम कहते हैं is moving out, पर वो कर चुकी है इसलिए हम कह रहे हैं has moved out. So we thought, तो हमने सोचा it's more practical, तो हमने सोचा ये ज्यादा प्रैक्टिकल है. भाई प्रैक्टिकल यही रहेगा कि हम साथ में रह ले, क्योंकि ऐसे तो कोई टाइम स्पेंड ही नहीं कर पा रहे. हम डेट कर रहे हैं बट टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे. तो मैक्सिमम मतलब एक साथ रहोगे? अब इसकी मम्मी बेचारी थोड़ी थोड़ी सीरियस हो रही है, कह रही है you'll live together. और मतलब भी तो बोल रही है, तो हम कहेंगे that means you'll live together, तुम एक साथ रहोगे. शादी के बिना? आंटी वो क्या है ना, हम साथ रहेंगे तो हमें भी पता चल जाएगा हम एक दूसरे के लायक है भी कि नहीं. ओए अब ये कह रही है शादी के बिना, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे without getting married, without getting married, शादी के बिना. तो अब ये कह रहा है आंटी वो क्या है ना, oh sorry, आंटी the thing is, वो क्या है ना, the thing is that if we'll live together, we'll also know, हम भी ये जान लेंगे whether we are, like को हम कैसे कहेंगे? compatible, compatible for each other or not, क्या हम compatible हैं भी या नहीं, compatible for each other or not. compatible हम तब बोलते हैं कि भाई मेनली हम रिलेशनशिप्स में compatible वर्ड का यूज करते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि ये इसके लायक है या नहीं है, मतलब हम दोनों की मिल रही है या नहीं, जम रही है या नहीं, तो उसके लिए कहते हैं. तो ये कह रहा है ओए. अब ऑब्वियसली इसके फादर का ऐसा रिएक्शन आया. बेटी है मेरी, योगा का फ्री ट्रायल क्लास नहीं है. हेलो पापा, परमिशन नहीं मांग रही हूँ, बता रही हूँ. अब देखिए ये कह रहा है बेटी है मेरी, शी इज माई डॉटर. एकदम प्लेन सा सिंपल सा सेंटेंस है, ये तो मैं मान रही हूँ सबको ही आता होगा. अब ये कह रहा है शी इज नॉट एनी योगा फ्री ट्रायल क्लास ऑफ योगा. योगा का फ्री ट्रायल क्लास नहीं है. तो अब ये देखिए कितने ज्यादा गट से बंदी में कह रही है आई एम नॉट, मांग रही हूं आस्किंग फॉर योर परमिशन, मैं परमिशन नहीं मांग रही हूं, आई एम नॉट आस्किंग फॉर द परमिशन, बता रही हूं आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रही हूं कि भाई मैं मूव आउट कर रही हूँ, बात मैं बता रही हूँ, आपसे परमिशन नहीं ले रही, तो आप इस बात पे डिस्कशन ना ही करें. Don't be a scene ना, 10 मिनट दूरी हमारा पार्टनर यहाँ से. और वैसे भी कौन सी शादी हुई है, लिव इन ही तो है. अब ये कह रही है डोंट क्रिएट अ सीन नाउ. डोंट मत करो, क्रिएट बनाना, अ सीन. डोंट क्रिएट अ सीन हम कब कहते हैं, क्रिएटिंग अ सीन हम कब कहते हैं, जब बात का बतंगड़ बना ले, कि कोई बात हुई, छोटी सी बात हुई, हमने उसे बड़ा चढ़ा के उसका सीन क्रिएट कर दिया. तो ये कह रही है सीन क्रिएट मत करो. आर अपार्टमेंट is not even
10 minutes away, या कह सकते हैं लेस देन, क्या कह सकते हैं, लेस देन 10 minutes away. हमारा अपार्टमेंट 10 मिनट भी दूर नहीं है यहाँ से. और फिर ये कह रहा है, पागल कह रहा है, एंड anyway it's not like, ऐसा तो नहीं है, it's not like we are getting married, कि हम शादी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है. It's just live-in, ये बस live-in ही तो है. लिव इन तो आपको ऐसे पता ही होगा कि क्या होता है. लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, कॉमन है. मतलब इंडिया में इतने कॉमन नहीं है बट ट्रेंडिंग तो है आजकल के टाइम में. लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर एक लॉ भी पास हुआ था, इफ़ यू नो. पहले वो नहीं था, परमिटेड नहीं था, अब वो परमिटेड है. तो देखिए अब क्या बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि शादी ही तो है. और लिव इन रिलेशनशिप होता है जब दो लोग बिना शादी के साथ में रह रहे होते हैं, एक रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हैं, कपल होते हैं जो साथ में एक ही घर में रह रहे होते हैं, उसे कहते हैं लिव इन. तो इसलिए अब इसे नहीं पता क्या कि इंडियन पेरेंट्स के लिए शादी करना छोटी बात है और लिव इन बहुत ज़्यादा बड़ी बात है. तो ये इतना कैजुअली बोल रहा है. अब देखना है इसके रिएक्शंस. I think we should leave now. अब ये कह रही है, अब इसने देखा कि भाई इनके रिएक्शन मैंने क्या बोल दिया, तो अब ये बात को संभालते कह रही है, आई थिंक, मैं सोचती हूँ वी शुड, हमें चाहिए लिव निकलना. अब हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए. मुझे लगता है भाई अब हमें चलना चाहिए. लिव इन ही तो है, मतलब बेचारे पापा का रिएक्शन आ रहा है इसके. व्हाट डज ही मीन, इसका क्या मतलब है. इट्स जस्ट लिव इन, इट्स जस्ट लिव इन, कि लिव इन ही तो है, इस बात से इसका क्या मतलब है. बेचारा अब इस बात को सुधारने की कोशिश कर रहा है बट नाउ इट्स टू लेट. तो कह रहा है पेरीपोना, तो हम कहेंगे पेरीपोना का देखिए एग्जैक्ट कोई ऐसा ट्रांसलेशन तो है नहीं, तो हम कह सकते हैं ग्रीटिंग्स अंकल, ग्रीटिंग्स आंटी, या हम कह सकते हैं माय रिस्पेक्ट अंकल, माय रिस्पेक्ट आंटी. भाई हम अपना रिस्पेक्ट उनको कन्वे कर रहे हैं कि मेरा रिस्पेक्ट आपके लिए. सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो. आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक हमें देना ना भूलिए. आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, इससे कुछ अच्छा सीख पाए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक भी आपने नहीं किया है, ताकि आपको ये एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का डोज रोज मिल सके. हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू.